और अगर जैसे बारिश आ गई तो हमें एक ही क्लास में किसी तरीके से बच्चों को ठूस ठूस के भरना पड़ता है, बैठाते हैं उसी में। भकाभक गिर रहे हैं अपने आप या बाहर। जूनियर कैंपस का पूरा मूल भवन जर्जर है और किसी भी समय ढह सकता है। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने बैठने से रोक लगा दिया है और बैठने लायक है भी नहीं, ताकि शामिल हो जाऊं। एक कमरे में 3 आंगनबाड़ी भवन चलती है। यह कनेक्शन तो दिया ना अच्छा। नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी जिला के वारसाबाद कंपोजिट विद्यालय में, जहां 3 कमरे के अंदर कक्षा 8 तक की बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और यहां के बच्चे कमरे में संभवतः आ ही नहीं सकते हैं, जो बाहर बैठकर जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ जब हमने देखा यहाँ की जर्जर भवन, जो कि बहुत ही जर्जर हो गया, जिसके अंदर बच्चों को बैठना खतरे से खाली नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के प्रिंसिपल से, क्या है कि पूरा मामला। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। जी, ये बताइए कि ये बिल्डिंग बहुत जर्जर है और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत कम है, इसे में आप कैसे, क्या मामला क्या है? दरअसल जूनियर कैंपस का पूरा मूल भवन जर्जर है और किसी भी समय ढह सकता है। इसके अलावा 2 ACR भी बहुत ज़्यादा जर्जर हैं। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने बैठने से रोक लगा दिया है और बैठने लायक है भी नहीं। अब हमारे कैंपस में केवल 4 कमरे हैं, प्राइमरी का मूल भवन और 2 कमरे और। एक कमरे में 3 आंगनबाड़ी भवन चलते हैं, वो क्लास से चलते हैं। 3 एक कमरे में चलते हैं। बाकी 3 कक्षा में हम कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। विद्यालय में इस समय 212 बच्चे दर्ज हैं। जूनियर कैंपस में जूनियर सेक्शन में 111 बच्चे हैं, प्राइमरी सेक्शन में 101। आप समझ लीजिए जिस दिन बारिश होती है पढ़ाई पूरी तरह ठप। किसी तरह से 3 कमरों में बच्चों को बैठाया जाता है। बारिश निकल जाने के बाद में हम इसी पेड़ के नीचे भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। ऐसे में जो बिल्डिंग हमको जूनियर की दिख रही है बहुत ही जर्जर हो गई है। कब की बना हुआ है और आपको कहीं लग रहा है कहीं इसमें जो है इसके निर्माण में ही भ्रष्टाचार कहीं न कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 2009 का हमारा भवन है, अत्यंत जर्जर है। विभाग द्वारा इसकी नीलामी कराई गई थी, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा लग गई थी, 2,02,000। कोई नीलामी करने वाला आया ही नहीं। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए विभाग को भेजा गया। उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई आज तक पता नहीं चला। कम से कम अगर विभाग हमें 2 से 3 ACR दे दे तो भी उसको बनवा करके शिक्षण कार्य किया जा सकता है। बिल्डिंग के मामले में हम बहुत ही खराब हालात से गुजर रहे हैं। हमारे साथ प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, हम उससे बात करें। क्या नाम है आपका? राम अचल जी, ये बताइए कि ऐसे में जब आपके पास बिल्डिंग नहीं है तो शिक्षण कार्य कैसे चल रहा है? शिक्षण कार्य करने का मतलब सर यही है कि बच्चों को बाहर बैठाते हैं और अगर जैसे बारिश आ गई तो हमें एक ही क्लास में किसी तरीके से बच्चों को ठूस ठूस के भरना पड़ता है, बैठाते हैं उसी में। एक कमरा है तो 2 क्लास 3 क्लास रखते हैं, इससे पढ़ाने में समस्या होती है। एक क्लास अलग रहेगा तभी पढ़ाई सही हो पाएगी। अगर एक रहेगा, एक ही क्लास में 3 क्लास, एक ही कमरे में 3 क्लास के बच्चे बैठेंगे तो पढ़ाई सही से कहाँ हो पाएगी। जैसा कि प्रिंसिपल का कहना है कि यहाँ पे अध्यापक हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनको बैठने के लिए इनके पास जो है बिल्डिंग ही नहीं है। ऐसे में बाहर बैठकर बच्चों को जो है इनका भविष्य संवारा जा रहा है, ऐसा कहना है यहाँ के अध्यापकों का। और इसकी मांग लगातार जो है अपने अधिकारियों से करते रहे हैं कि बिल्डिंग इनको जो अगर मिल जाए तो शिक्षण कार्य अच्छे से चल जाए। अब देखना यह है कि अधिकारी इस बात को लेकर कब तक जो है सुनवाई करते हैं, इनको बिल्डिंग कब मिल पाती है, या ऐसे ही जर्जर भवन में किसी दिन एक नए हादसे का जो है शिकार हो सकते हैं बच्चे। देखना ये जो है बहुत ही टिपिकल जो है दौर से गुजर रहा है ये विद्यालय। ऐसे में शिक्षण कार्य भी जो है कहीं न कहीं प्रभावित जरूर होता होगा। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।